प्रीवियस सेशन पर हमने ये देखा कि एक्चुअली हम किस तरह से बेसिक एक CRUD ऑपरेशन साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन और फिल्टर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस सेशन पर हम उसी मिनी प्रोजेक्ट पर हम रोल असाइनिंग की तरफ जा रहे हैं कि एक्चुअली हम किस तरह से रोल असाइन कर सकते हैं। लिहाजा इसकी फर्स्ट स्टेप पर मुझे वेब कॉन्फिग पर जाना है और वेब कॉन्फिग पर जाने के बाद जहां पर तुमने ऑथेंटिकेशन पर काम किया था ना, ठीक है, इस जगह ऑथेंटिकेशन के बिल्कुल नीचे यहां पर जाने के बाद तुम्हें कुछ रोल मैनेजर के टैग्स बनाने और वहां पर डिसाइड करना है कि एक्चुअली वो कौन सी फाइल है जो कि आप बनाने वाले हो, जिसके अंदर आप रोल असाइन करके वहां पे लॉजिक डिफाइन करोगे। ठीक है, तो लिहाजा इसके लिए मैंने एक टैग बनाया जिसका नाम रखा रोल मैनेजर। आप देख रहे हैं सारी चीजें इंटेलिजेंस में शो हो रही हैं, आप खुद से नहीं लिखेंगे और चीजें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है आप या तो गलत जगह पर हैं या आप सही तरीके से वो कोड नहीं लिख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहां पर आओगे और लिखोगे प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर का टैग बनाया और उसके अंदर आप सेल्फ क्लोजिंग का एक क्लियर का टैग बनाओगे। उसके बाद यहां पर आपने एक ऐड का टैग बनाना है और इसमें पहला एट्रीब्यूट जो होगा वो हमारे नेम का होगा, तो मैंने इसका नाम रखा माय रोल प्रोवाइडर और उसके बाद हम टाइप लिखेंगे। ठीक है, टाइप अभी मैं थोड़ी देर में लिखता हूं क्योंकि मुझे उसके लिए फाइल बनाना होगा। ये काम करने के बाद ठीक है, कुछ चीजें यहां पर भी हमें लिखनी है क्योंकि हम फाइल बना लेंगे तभी लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने प्रोजेक्ट लेवल पर, प्रोजेक्ट लेवल का मतलब ये होता है कि किसी फोल्डर के अंदर मैं नहीं बना रहा हूं। प्रोजेक्ट लेवल पर जाने के बाद मैं एक क्लास क्रिएट करता हूं, ऐड क्लास, और इसका नाम रखता हूं वेब रोल प्रोवाइडर डॉट CS। ठीक है, एक्चुअली इस क्लास पर आप अपने रोल डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये रोल जो डिसाइड के फंक्शंस हैं या इंटरफेसेस हैं वो खुद क्रिएट होकर यहां पर आएंगे। कैसे? सबसे पहले आप इसे इनहेरिट करोगे रोल प्रोवाइडर से, तो मैंने लिखा रोल। ठीक है, कंट्रोल डॉट प्रेस किया, आप देख रहे हैं वेब सिक्योरिटी मौजूद है, मैंने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद आप दोबारा कंट्रोल डॉट जैसे प्रेस करोगे तो आप देख रहे हो लिखा आ रहा है इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि इसी में मौजूद है। लिहाजा मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया तमाम फंक्शनैलिटीज ओवरराइड कीवर्ड के साथ यहां पर आ गए, जिसके जरिए से आप देख रहे हो आप यूजर को ऐड करते ही उसको रोल असाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो रोल को, ठीक है, डिलीट कर सकते हो रोल को, फाइंड कर सकते हो रिकॉर्ड को, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इसके गो टू डेफिनेशन पर राइट क्लिक करके जाकर देख सकते हैं कि किसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग टॉपिक है जिसमें आप इंडिविजुअली तमाम यूजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि कितने यूजर हैं। लिहाजा हम जाएंगे इसमें गेट रूल्स फॉर यूजर, तो ये रहा गेट रूल्स फॉर यूजर कि यूजर का क्या रोल है। ठीक है, इस मेथड पर आने के बाद आप यहाँ पे जो थ्रो एक्सेप्शन की गई है इसको आप हटा दें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हम काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल वही अप्रोच यूज करेंगे जो यूजिंग कीवर्ड के साथ हम कर रहे थे अपने साइन अप या लॉगिन पेज पर। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम रखा कॉन्टेक्स्ट न्यू, और न्यू के बाद जो आपके एक्शन मेथड का नाम है, आपके वेब कॉन्फिग के अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है वो आप कॉपी करके वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उसका नाम देंगे। उसके बाद आप इसकी बॉडी बनाएंगे। ये करने के बाद कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे आप और उसके बाद नेम स्पेस ऐड करवा देंगे। वाज़ेह रहे जो ऊपर एरर शो हो रहा है वो रिटर्न की वजह से हो रहा है। ठीक है, मैं जैसे ही रिजल्ट को रिटर्न कराऊंगा ये एरर चला जाएगा, हम लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पर हमें जो काम करना है वो लिंक क्वेरी के जरिए से काम हो रहा है, जिसके जरिए से आप रोल्स की टेबल को और टेबल यूजर को ज्वाइन कर रहे हो। कौन सी दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हो? जहां पर रजिस्ट्रेशन मौजूद है और जहां पर रोल डिसाइड किया जाएगा एडमिन की तरफ से। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया वार रिजल्ट, उसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम रिजल्ट या फिर आप फ्रॉम यूजर, यहां पे यूजर एक वेरिएबल है। उसके बाद मैंने कहा इन कॉन्टेक्स्ट डॉट टेबल यूजर, तो इसका मतलब ये हुआ टेबल यूजर जो थी हमारी उसकी तमाम चीजें इस वक्त यूजर में आ चुकी हैं। उसके बाद मैंने कहा इसको ज्वाइन करो रोल के रिस्पेक्ट से, किससे ज्वाइन करो? इन कॉन्टेक्स्ट डॉट टेबल रोल से। ठीक है, दोनों टेबल यहां पर ज्वाइन होने लग गई। उसके बाद मैंने कहा ऑन यूजर, ऑन यूजर का मतलब है वो वेरिएबल जिसमें टेबल यूजर मौजूद है, तो मैंने कहा ऑन यूजर डॉट ID, इसको इक्वल कर दो रोल के यूजर ID से। रोल पे क्या मौजूद है? टेबल रोल, ठीक है ना, इसकी ID से, तो यूजर ID। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं और उसके बाद मैंने कहा अब वेयर क्लाउज पे बता रहा हूं, वेयर यूजर डॉट यूजर नेम
बराबर होगा उस नेम के जो इस पैरामीटर पे नेम मौजूद है। इस पैरामीटर के नाम को कॉपी किया, पेस्ट किया। जब ये तमाम वैल्यूज वेयर के क्लाउज में आ गई, उसके बाद मैंने कहा सेलेक्ट करो उस रोल को जिस रोल के जरिए से चीजें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, और फाइनली इस चीज को आप कन्वर्ट कर दो टू एरे में। ठीक है, अभी मैं जब टेबल दिखाऊंगा तो वहां पर ये क्वेरी और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना इस कोड से। और उसके बाद जब सारी चीजें मैंने बता दी तो उसी वेरिएबल को जिसका नाम रिजल्ट है उसे रिटर्न करा दूंगा। तो मैंने कहा रिटर्न जैसे मैंने टर्मिनेट किया, देखो जो वो है वो एरर चला गया, ऑल्दो ब्रैकेट यहां पर क्लोज होगी जो कि ऑलरेडी हुई हुई है यहाँ पर, तो उसकी एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें हमारी टर्मिनेट हो गई, एरर भी जा चुका है। ठीक है, अब जो ये चीज़ें ज्वाइन हो रही है ना, इस चीज़ को समझते हैं एसक्यूएल से। देखो एसक्यूएल पे हमारे पास 3 टेबल्स हैं ना, मैं तीनों को शो करता हूँ यहाँ पर, बगौर देखना। ये वो टेबल है जिससे रिकॉर्ड हमारा क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, यानी आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे और लॉग इन कर रहे थे इस टेबल के जरिए से। अब ये जो नीचे टेबल मौजूद है, आईडी, यूजर आईडी एंड रोल, ये वो टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड एडमिन अब डालने वाला है। यानी अगर मैं आपके प्रोजेक्ट का एडमिन हूं या वेबसाइट का एडमिन हूं, तो मैं एक नए आने वाले यूजर को राइट दूंगा ना। तो अब मैं ये कहता हूं कि मैं जो एडमिन है ना हमारा, ये इसको मैं राइट देने लगा हूं। ठीक है, इसको राइट देने के लिए हार्ड कोडेड मैंने यहां पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया। देखो मैंने कहा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करो टेबल रोल में जिसकी आईडी, ये जो 1 लिखा है ना मैंने, इसका मतलब है ये आईडी यहां पर जाकर इंसर्ट होने वाली है, इस जगह पर। ये वाली आईडी नहीं है, यहां पर आके इंसर्ट होने वाली है। और फिर जब दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा 2, तो ये 2 इस जगह पर आ जाएगा। ये उस टेबल की प्राइमरी की है जो कि इसके लिए फॉरेन की बन रही है। तो मैंने इन दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवाया। अब मैं ये दोनों टेबल तुम्हें दिखाता हूं, देख रहे हो आप। तो जो नीचे वाली टेबल में 1 2 लिखा हुआ है ना यूजर आईडी पे, इसका मतलब है 1 फॉर एडमिन, 2 फॉर यूजर। तो अब जो मैं एडमिन को राइट दूंगा, इसका मतलब है जो मैं यहां पर राइट दे रहा हूं ना एडमिन को, इसका मतलब है कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। जब ये यूजर लॉगिन होगा तो इसके लिए जो राइट्स दिए हैं मैंने, वो इसके लिए फैसिलिटेट होगा। अब एडमिन कहता है कि मैं यूजर पे बात कर रहा हूं, यूजर को कोई राइट दे रहा हूं, तो इसका मतलब है जब ये शख्स रजिस्टर्ड करेगा अपने आप को, तो इस पर जो भी इसको राइट्स मिले हुए होंगे वो उससे फैसिलिटेट होगा। ठीक है, वही क्वेरी वहां पर डिफाइन की गई है। अब हम समझते हैं कि आगे क्या काम है। तो ये काम कर लिया, प्रोजेक्ट को एक दफा बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के बाद अब हमें ऑथराइज्ड एट्रीब्यूट के साथ रोल को डिफाइन करना है। कैसे, देखो। लेकिन हमारे वेब कॉन्फ़िग पे काम कुछ बाकी था, जिसको मैंने बताया था कि जैसे हमारी फाइल पर काम हो जाएगा तो वैसे ही करेंगे। बिल्कुल सही है, हम यहां पर आते हैं। तो रोल मैनेजर के अंदर आपने डिफॉल्ट प्रोवाइडर का नाम लिखना है। डिफॉल्ट प्रोवाइडर का वही नाम होगा जो आप तुमने नीचे नेम पर यूज किया है, और उसके बाद तुम यहां पर इनेबल कर दोगे ट्रू को। अब यहां पर टाइप क्या लिखना है, देखो टाइप का मतलब यह है कि जहां पर तुमने वेब रोल प्रोवाइडर की क्लास बनाई है ना, इसके अंदर तू लॉजिक बताइए कि किस यूजर को किस तरह से रोल मिलेंगे। ये कहां पर मौजूद है, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है ना। प्रोजेक्ट का क्या नाम है, ये रहा। मैंने इसे F2 प्रेस करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वेब कॉन्फ़िग पर आया और इस टाइप पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद डॉट प्रेस किया, उसके बाद वेब रोल प्रोवाइडर का नाम लिख दूंगा। तो मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूं, यहां से मैंने कॉपी किया, दोबारा वेब कॉन्फ़िग पे गया और इसके बाद पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा यहां पर रोल पर काम हो चुका है, जिसमें हमने रोल मैनेजर में डिफॉल्ट प्रोवाइडर का नाम लिखा, उसी को नेम में ऐड करवाया और उसके बाद बता दिया कि एक्चुअली ये टाइप किसकी है और ये फाइल कहां मौजूद है जिस पे लॉजिक हमारी डिफाइन हुई है। ये काम करने के बाद अब तुम्हें आना है उस टेबल स्टूडेंट वाले कंट्रोलर पर, जहां पर तुम पहले क्या कह रहे थे कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही आएगा। तो बिल्कुल सही है भाई, ऑथराइज्ड यूजर आएगा, लेकिन किस यूजर को तुम ये राइट्स देना चाहते हो कि वो क्रिएट करे और कौन सा यूजर इसके अलावा हो वो क्रिएट ना कर सके। ठीक है, तो मैं आता हूं क्रिएट के एक्शन मेथड पर, ये रहा। ठीक है भाई, ये क्रिएट का एक्शन मेथड है। मैं यहां पर आने के बाद मैंने कहा ये HTTP पोस्ट है। ठीक है, इसका मतलब है व्यू हमारे पास आएगा, लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा तो वैल्यू रिकॉर्ड में इंसर्ट नहीं हो पाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें कहा मैंने ऑथराइज्ड, उसके बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा रोल्स। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया यहां पर एडमिन। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि मैंने वहां पर कैपिटल ए यूज किया है, नहीं स्मॉल किया है, तो मुझे भी यहां पर स्मॉल करना होगा और उसके बाद मैंने इसे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोई यूजर के जरिए से, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 2 यूजर हैं, ऑल्दो आप जितने चाहें यूजर बना सकते हैं, अगर मैं यूजर के जरिए से लॉगिन होऊंगा तो मैं रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पा सकता। चेक करते हैं क्या ऐसा मुमकिन है। सेव करता हूं, लॉगिन पर आता हूं, प्रोग्राम रन करता हूं। ओके, तो मैं यूजर के जरिए से लॉगिन हो रहा हूं, यूजर, ठीक है। और जैसे ही मैं ऑथराइज्ड हुआ तो आप देख रहे हैं नाम लिखा रहा और डैशबोर्ड पे भी जा रहा हूं। तो क्यों ना मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर दूं कि वो वहां कहां पर चले जाए, टेबल स्टूडेंट पे चले जाए ना, क्योंकि अभी मैं डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवा रहा हूं ना उसे। तो अब मैं एक काम करता हूं कि जहां पर मैंने रजिस्टर के कंट्रोलर पे लिखा था डैशबोर्ड, यहां पे लिखता हूं मैं, तुम इंडेक्स पर जाओ। किस कंट्रोलर के इंडेक्स पर जाओ? जिस कंट्रोलर का नाम है टेबल स्टूडेंट। F2 प्रेस करके कॉपी करता हूं, रजिस्टर पे वापस आता हूं, यहां पेस्ट कर देता हूं और कंट्रोलर तक हटा दूंगा। सेव किया, ठीक है। प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं लॉगिन से और चेक करते हैं। तो लॉगिन पे गया, प्रोग्राम रन किया, ठीक है भाई। तो यूजर एंड योर पासवर्ड, क्रिएट पर क्लिक किया, नाउ अंडर प्रोसेस। देख रहे हैं कि मैं ना सिर्फ यूजर का नाम लिखा आ रहा है बल्कि साथ ही साथ मैं टेबल स्टूडेंट के इंडेक्स पर आ चुका हूं। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है भाई। क्रिएट का व्यू आ गया। क्यों आया व्यू? क्योंकि मैंने HTTP गेट पर नहीं लगाया, HTTP पोस्ट पे लगाया। चलें ठीक है, कुछ डमी डेटा डालते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, मैं दोबारा कहां पर आ गया? लॉगिन पर आ गया। इसका मतलब है रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। चलें चेक करते हैं टेबल पर जाकर। तो टेबल स्टूडेंट पे चलते हैं, नो रिकॉर्ड। तो अगर कोई ये पूछता है या ये कहना चाहता है कि जब मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूं तो उसका व्यू भी नहीं है, चलें भाई बहुत आसान है। जो काम आपने पोस्ट के पर लिखा था वही काम आप HTTP गेट पर लिख दें। तो मैं टेबल स्टूडेंट पे वापस आता हूं, जो लाइन मैंने यहां पर लिखी है इसे कॉपी किया और क्रिएट न्यू के यहां पर भी लिख दिया, कंट्रोल S किया। दोबारा इंडेक्स लॉगिन पर चलते हैं, प्रोग्राम लोड करते हैं, यूजर के जरिए से लॉगिन होंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूं तो उसका व्यू भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अगेन यूजर, ठीक है। और मैं आ चुका हूं अपने टेबल स्टूडेंट पर, इसे देख रहा हूं, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, कहां पर आ गया दोबारा भाई? लॉगिन पर आ गया। तो ये राइट्स मेरे पास नहीं है, यूजर इससे फैसिलिटेट नहीं हो सकता। तो हमने सक्सेसफुली यहां पर देखा कि एक्चुअली किस तरह से आप एक सेपरेट यूजर को राइट्स देंगे कि कौन सा यूजर लॉगिन होगा तो उसके पास कौन से ऑप्शंस इनेबल होंगे और किस ऑप्शन पर वो क्लिक करेगा तो वो काम कर सकता है। अगर मैं एडमिन के जरिए से होगा तो क्या ये काम होगा? बिल्कुल होगा। चेक करते हैं, आप एडमिन से लॉगिन होते हैं। अब मैं एडमिन के जरिए से लॉगिन हो रहा हूं, ठीक है। क्रिएट न्यू पर आता हूं, कोई भी डमी टैग्स डाल रहा हूं एंड नाउ इट्स वर्क। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू यहां पर ना सिर्फ इंसर्ट हुई है बल्कि शो भी हो रही है। डेटाबेस पे चल के देखते हैं और डेटाबेस पर भी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि जो राइट्स एडमिन के पास हैं वो यूजर के पास नहीं है। इसी तरह से अगर कोई शख्स ये कहता है कि इस वक्त मेरे प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा एडमिन है, यानी एक सुपर एडमिन है और उसके बाद एक और एडमिन है, तो 2 यूजर को एक जैसे राइट्स चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जहां पर तुमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है ऑथराइज्ड रोल एडमिन, तो यहां पर कॉमा डालकर आप दूसरे यूजर का भी नाम लिख सकते हैं जिसको आप दूसरा राइट देना चाहते हैं। तो अब ये होगा कि जो राइट एडमिन के पास है वही राइट उस यूजर के भी पास आ गया जो हमारे पास यूजर एंड यूजर पासवर्ड के साथ मौजूद है। दोनों चीजें हमने यहां पर कर ली और सक्सेसफुली देख लिया। अब लास्ट में हम ये कंडीशन चाहते हैं कि जब यूजर लॉगिन हो तो यहां पर वो ऑप्शन आए जो उसके पास मौजूद है, यानी जब एडमिन लॉगिन करे तो यहां से वो क्रिएट न्यू नहीं करे बल्कि क्रिएट न्यू का ऑप्शन उसे यहां मिले, और जब यूजर करे तो उसे ये ऑप्शन यहां पर ना मिले। क्लियर है? इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने टेबल स्टूडेंट के इंडेक्स पे जाके इस क्रिएट न्यू को हटा देता हूं। तो हम टेबल स्टूडेंट के इंडेक्स पर चलते हैं और यहां पर जो टॉप पे लिखा हुआ है ना क्रिएट न्यू, इसको मैं हटा देता हूं ताकि ये टेबल के ऊपर शो ही ना हो। अब मुझे क्या करना है देखो, अब मैं चलता हूं एज यूजुअल अपने लॉगिन पार्शल पर। लॉगिन पार्शल पे आप देख रहे हो कि कोई भी यूजर जब लॉगिन होगा तो उसको लॉग आउट यहां पर मिलेगा और साथ ही साथ लॉगिन और साइन अप भी मिलेगा जब वो ना होगा। इसी तरह से तुम लेआउट पार्शल पर आओगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, होम ऑफ इंडेक्स होम, कंट्रोलर का नाम है। तो हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है जिसके अंदर तमाम ऑप्शन मौजूद है क्रिएट करने के लिए? टेबल स्टूडेंट। तो मैं अब यहां पर रिप्लेस करने लगा हूं। मैंने कहा F2 प्रेस किया, कॉपी किया, इसे जूम आउट करते हैं, लेआउट पर आते हैं, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है जी।
तो सबसे पहले हमने कहा इंडेक्स, उसके बाद फॉर एग्जांपल क्रिएट का एक ऑप्शन है, ठीक है, 2 ही रखते हैं, बाकी तो तमाम हमें पता है किस तरह से हम ऑप्शन बना सकते हैं, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है कि दोनों जगहों पर ये चीजें शो होंगी ना। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर यूजर एडमिन के जरिए से होता है तो वहां पर ये वाली लाइन शो हो, ये क्यों? क्योंकि एडमिन कर सकता है ना क्रिएट, अभी हमने देखा। मैं इस लाइन को यूज करूंगा कहां पर? अपने उस कंडीशन पर जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बनाया था, यूजर नेम पासवर्ड बनाया था। आप यहां देख रहे हो यूजर आइडेंटिटी, यानी कोई भी यूजर जब एंटर होगा तो यकीनी तौर पर उसका नाम लिखा आएगा, लॉग आउट तो आएगा। लेकिन इसी इफ की कंडीशन में जाकर मैं कहता हूं अगर यूजर डॉट इज इन रोल और इसका रोल क्या है, एडमिन का है, तो तुम क्या करो वो तुम इस बॉडी में बताओगे। यकीनी तौर पे ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कोई भी यूजर फैसिलिटेट है, लॉगिन हुआ है, उसका नाम तो लिखा आ रहा है, लेकिन अगर तुम ये बताना चाहते हो कि अगर एडमिन लॉगिन है तो इस इफ की कंडीशन पर वो जाएगा, और यहां पर जाने के बाद हम वही चीज करेंगे जो लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाई है। क्या करना होगा, मैं लेआउट पे चलता हूं, इस लाइन को यहां से कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद लॉगिन पार्शल पे गया और यहां पर पेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई भी यूजर आएगा उसके लिए ये ऑप्शन तो चलेगा, लेकिन सिर्फ एडमिन के लिए ये वाले ऑप्शन वर्क करने लगेंगे। लिहाजा जो लॉगिन पर काम हुआ है ना, ये वाला होम इंडेक्स स्टूडेंट, इसको भी मैंने हटा दिया, यानी अब नेविगेशन बार पे कोई ऑप्शन शो नहीं होंगे, कोई भी यूजर आएगा, लेकिन जैसे ही एडमिन आएगा उसके लिए एक एडिशनल ऑप्शन आएगा क्रिएट। देखते हैं कैसे। लॉगिन पे चलता हूं, प्रोग्राम रन करता हूं, ठीक है। तो एडमिन के जरिए से मैं लॉगिन होता हूं, मैंने लिखा एडमिन एंड एडमिन पासवर्ड। जैसे मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, नाउ अंडर प्रोसेस, हाय एडमिन, लॉग आउट, और साथ ही साथ क्या लिखा आ रहा है, क्रिएट। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, क्रिएट का ऑप्शन आ गया। दोबारा से डमी टैक्स कुछ भी डाल देते हैं इस दफा, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट हो गई। जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक किया, लॉग आउट होकर वापस आ गया। अब मैं यूजर के जरिए से होता हूं, यूजर यूजर, अब आप देख रहे हो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिकली लीस्ट नंबर ऑफ कोड के साथ एक लॉजिक थी मिनी प्रोजेक्ट में, जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखी कि एक्चुअली आप एक लीस्ट नंबर ऑफ कोड के जरिए से रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फिल्टर्स का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको रोल्स के हवाले से बताया कि एक सिंपल बेसिक तरीके से आप 2 इंडिविजुअल यूजर को रोल कैसे दे सकते हैं। जरूरी नहीं है 2 ही हो, इसके अलावा अगर आप रोल्स देना चाहते हैं तो आपको इफ की कंडीशन पे जाकर वहां पे सिस्टमैटिकली चेंज करना होगा कि अगर एडमिन हो रहा है तो उसके लिए ये चीज शो हो, एम्प्लॉय आ रहा है तो उसके लिए ये चीज शो हो, कोई दूसरा नेम है यूनिक यूजर का, उसके लिए अगर ये वाली चीज हो तो वहां से आप उसको वहां पर राइट्स दे सकते हैं। तो ये दोनों सेशन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए। आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इन चीजों का बहुत बड़ा काम है, वहां पर बहुत बड़ा सिस्टमैटिकली वर्किंग है, जिसके बेस पर आप डिफरेंट यूजर को उसके राइट्स दे रहे होते हैं।